नमस्कार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी दुनिया में काफ़ी मशहूर है अपने काम के लिए, अपने शातिर तौर तरीकों के लिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह साफ कहा गया है कि लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो सब चीन की कारगुजारियां हैं। ये उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो लद्दाख में 15 या 16 तारीख को हुआ है ये पूर्व नियोजित था। इसके पीछे इसको कोई ये अचानक नहीं हुआ, ये इनकी एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी चाइनीज की और शी जिनपिंग की। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ कहा गया है कि भारत के 20 सैनिक उसमें शहीद हुए हैं, लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, चीन इस बात को लगातार छिपा रहा है और ये तस्वीरें कहती हैं कि चीन के सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। और जो अमेरिका की रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है इसमें 35 सैनिक चीन के भी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। और वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस पूरी घटना को अंजाम दिया चीन के जनरल जिनका नाम है झाओ झोंगकी जिनका नाम है, और ये भारत विरोधी रुख पहले से ही रखते हैं। यानी इससे पहले जहां जहां भी ऑपरेशन हुए, चाहे वो डोकलाम में हुआ हो 2017 में, उसके पीछे भी जनरल झोंगकी ही रहे। तो इनकी ये कोशिश रहती है, दरअसल झोंगकी की ये कोशिश रहती है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इनको करीब आने से रोका जाए और भारत को इस पूरे एरिया में पाकिस्तान के साथ, इधर नेपाल के साथ, इधर दूसरे देशों के साथ, जहां जहां भी उनके साथ उसको उलझाया जा सके, ताकि भारत और अमेरिका की नजदीकी न हो, दो मित्र राष्ट्र नजदीक न आ सके। ये जनरल झाओ झोंगकी की रणनीति है और उनकी इस रणनीति ने ही लद्दाख की गैल्वन घाटी में इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अब ये खबर एक और आ रही है कि जो डी-एस्केलेशन की बात है, अभी दोनों देशों के कोर कमांडर्स की मीटिंग चल रही थी जिसमें अभी यह तय हुआ है कि दोनों देश पीछे हटेंगे और चीन ने यह शर्त रखी कि आप भारत से कहा कि आप निर्माण कार्य रोकिए, जो आप कंस्ट्रक्शन वर्क इस इलाके में कर रहे हैं उसे रोकिए। तो भारत ने साफ कहा, देखिए हम नहीं रोकेंगे क्योंकि ये हमारा इलाका है, हम जो कर रहे हैं वो अपनी सीमा के दायरे में कर रहे हैं, हम अपनी सरहद के भीतर कर रहे हैं। तो इसके बाद जो खबर हुई है, बहुत सारी बातें हुई, इस पर फिर ये कहा गया कि दोनों देश पीछे हटेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि चीन ने पहले भी ऐसा ही किया था। जो 15 जून को जो घटना हुई थी उसमें भी चीन ने इसी तरह के डी-एस्केलेशन की बात की थी और उसके बाद क्या हुआ आपने देख लिया। चीन ने हमारे घात लगाकर 20 सैनिकों को शहीद किया, जो पूर्व नियोजित षड्यंत्र था चीन का। तो चीन से हमें किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए, चीन की किसी चाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अगर आज डी-एस्केलेशन हुआ है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चीन इस पर अमल करे। माफ कीजिए, चीन की तो चाल ही ऐसी रही है। तो अब एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ जो चाइनीज़ एयरफोर्स के विमान, हेलीकॉप्टर, वो बहुत नीची उड़ान भर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत अनयूजुअल है। हमारे एयरफोर्स चीफ भदौरिया साहब सरकार को रिपोर्ट भी दे चुके हैं और मंगलवार को ही हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे उस पूरे इलाके के दौरे पर थे। लेकिन इससे पहले ही शायद ये फैसला हुआ कि दोनों सेनाएं, दोनों ओर से फौजें पीछे हटेंगी। ये डी-एस्केलेशन की बात हुई है। अब इस पर कितना अमल हो पाता है, क्योंकि भारत एक बार धोखा खा चुका है। तो भारत, जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो भारतीय सेनाएं, भारतीय खुफिया एजेंसियां, रॉ वगैरह, ये बिल्कुल एक्टिव हैं इस पूरे इलाके में कि कैसे भी किसी भी तरह का कोई चीन की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए। एक खबर ये आई है कि इसी बीच जब ये बातचीत चल रही थी और सब कुछ हो रहा था, तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, चीन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ये एक RIC ग्रुप है 3 देशों का, इनकी बैठक होती है साल में। तो ये एक मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे आज, और इसमें भी सरगेई लावरोव ने एक अच्छी खबर दी और उन्होंने एक तो ये कहा कि ये 2 देशों का आपसी मामला है, इसमें तीसरा देश दखल न दे। उनका इशारा शायद
अमेरिका की ओर था, क्योंकि अमेरिका से रूस के संबंध तनावपूर्ण रहते हैं। वो नहीं चाहता, रूस नहीं चाहता कि यहाँ पर तीसरी पार्टी कोई दखल दे। एक तो उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने मुद्दे को सुलझाने में सक्षम है, एक तो वो ये कह रहे थे। दूसरा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, भारत को इससे खुश होना चाहिए कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और कहा कि भारत को ये सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत को ये सीट मिल गई और इस पर चाइना ही वीटो लगाता रहा है, चाइना भारत को कभी भी इस संस्था में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं चाहता कि भारत इसमें एंट्री करे, तो चीन ने लगातार भारत को रोका है। तो यहाँ रूस भारत का एक तरह से समर्थन कर रहा है। तो एक तरह से रूस भारत का नैतिक रूप से पूरा साथ दे रहा है, ये अलग बात है। उसने कहा है कि ये जो दो देशों का मसला है, ये बातचीत से इसको सुलझाया जाए। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक राहत की बात है। मगर जहाँ तक अगर कोई ये पूछे कि रूस भारत के साथ खुलकर सामने नहीं आ रहा है, तो रूस भारत के साथ हमेशा रहा है। वो दिखाता अलग है, लेकिन उसका नैतिक समर्थन भारत के साथ रहा है, क्योंकि रूस को मालूम है कि चीनी खुफिया एजेंसियां उसके यहाँ कुछ डाटा इकट्ठा कर रही हैं, कुछ साइबर हमला करके कुछ चोरी किए हैं उन्होंने, चीनी हैकरों ने उनके यहाँ रूस के उसमें सुरक्षा जो रक्षा प्रतिष्ठानों पर सेंध लगाई है, ये रूस को बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो एक भरोसे की कमी, भले ही दोस्ती दिखाने के लिए बाहर से, वो भरोसे की कमी रूस और चीन के बीच भी है। और रूस ये मानता है कि भारत उसका एक भरोसेमंद देश है और उसने भारत के लिए स्थायी सदस्यता का समर्थन किया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के आज ये जो डेवलपमेंट रही, मैंने आपको इसकी जानकारी दी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।